तो जो दिल्ली की जनता कहेगी वो हम करेंगे, जनता राज करेगी। लेकिन भारतीय राजनीति का एक बेहद दिलचस्प पहलू, सरकार बनाना है, समर्थन लेना है, लेकिन अपनी शर्तों पर। आज से पहले शायद ऐसा कभी भी नहीं हुआ। विजेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरती मेहरा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी हैं और जितेंद्र कोचर जी कांग्रेस के नेता। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आरती जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब तो आपका कोई लेना देना है नहीं, आप सरकार बना नहीं रही हैं, आप मना कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी कटघरे में हैं और बहुत ज्यादा आरोप। पूरी बात उपराज्यपाल से मिलकर आए अरविंद केजरीवाल की आपने सुनी है। क्या आपका कोई रोल होगा समर्थन में अरविंद केजरीवाल की शर्तों पर और सरकार बनाने में, उनको सहयोग देने में? आरती जी। अंसारी जी, अभी आपने कहा कि अब आपका तो लेना देना है नहीं। देखिए, दिल्ली से हमारा बहुत प्यारा और गहरा सरोवर है। सरकार बनाने को वो पहले भी था, आज भी है और रहेगा। आज सरकार बनाने के लिए दिल्ली की जनता ने अपना एक पॉपुलर मैंडेट अगर किसी को दिया है तो वो अरविंद केजरीवाल को दिया है। अब अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं जी। ये सब बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन आज सच्चाई ये है कि जमीनी स्तर पे विश्वास किया है। तो अब आप जनता की बातों पे खरा उतरने का समय आया है। आप सिर्फ आरोप लगाते जाएंगे, आप सिर्फ बोलने के लिए बोलते जाएंगे। इन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग पास में करी, भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त सांसदों की और विधायकों की करती है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहूंगी कि आप बहुत जिम्मेदार हैं। आप ऐसी बातें तब तक ना बोलें जब तक आपके पास सशक्त प्रमाण ना हो। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता नितिन गडकरी पे आरोप लगाए और वो पाक साफ होके बाहर आए। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बातें नहीं, आज आपको अवसर मिला है, आप उसको प्रूफ करके दिखाइए। आज आपके पास मौका है। आपने चिट्ठियां लिख के दूसरे के पाले में बॉल डालने की कोशिश की है, तो जनता ये भी सब देख रही है। आज जरूरत है कि आप अपनी नीतियों को आप कैसे ऑडिट होना चाहिए। हम भी हमेशा कहते हैं बिजली कंपनियों का ऑडिट, गरीब आदमी को पानी मिलना चाहिए, हम भी कहते हैं पानी मिलना चाहिए, हमारी भी मांग थी। आज आपको अनकंडीशनल सपोर्ट कांग्रेस की मिली है, आप क्यों नहीं जाते और सकारात्मक कार्य करना शुरू करते। लोग तो अपनी व्यवस्था, अपनी सुविधा देखना चाहते हैं जो वो आपके माध्यम से चाह रहे थे। आज आप उनकी व्यवस्थाएं करा के दें और साथ ही साथ जो आपने कहा कि जन लोकपाल के माध्यम से वो तो आप रोड़ा अटकाएंगे। आरती जी, आप रोड़ा अटकाएंगे कांग्रेस। अच्छा, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। आरती जी, भारतीय जनता पार्टी रोड़ा नहीं अटकाएगी। नहीं, हम चर्चा जारी रखेंगे। जो चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि स्टूडियो में इसलिए आपके पास वो चिट्ठी नहीं है, लेकिन हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा के पास कांग्रेस और बीजेपी को अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से लिखी गई चिट्ठी इस वक्त पूरी मौजूद है और अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए, हालांकि अरविंद ने काफी कुछ बता दिया उस चिट्ठी के बारे में, लेकिन क्या खास बातें हैं उस चिट्ठी में? अनुराग। सही देखिए, पिछले 2-3 दिनों से राजनीतिक गेम चल रहा था और आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर डालने की कोशिश हो रही थी। पलटवार इस चिट्ठी को आम आदमी पार्टी की तरफ से कह सकते हैं। दोनों राष्ट्रीय नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है, तमाम अपने मुद्दे साफ कर दिए। उन्होंने कहा है कि बिना शर्त समर्थन नहीं चाहिए, अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं चाहिए, हम कुछ कंडीशंस दे रहे हैं, अगर उन पर आप सपोर्ट करने को तैयार हैं तो हम सरकार बनाने को तैयार हैं। 10 दिन का समय एलजी से मांगा था। एलजी ने कहा है कि जब भी आप तैयार हो, जब भी आपको लगे कि आपको समर्थन मिल रहा है आपकी शर्तों पर या जिस तरीके से आप चाहते हैं, तब आप हमारे पास आइएगा, हम मौका देंगे। और उसी चिट्ठी में साफ कर दिया अरविंद ने कि जितने उनके मैनिफेस्टो में मुद्दे हैं, फिर चाहे वो जन लोकपाल, आरती मेहरा जी अभी कह रही थी कि वो भी सस्ता, वो भी पानी देना चाहती हैं गरीबों को, वो भी अच्छा जन लोकपाल चाहती हैं। तो इसी चीज को लिख करके अरविंद केजरीवाल ने मांग लिया है कि हम जो मुद्दे सामने जनता के रख करके चुनाव जीत करके आए हैं, उन मुद्दों पर क्या हम काम कर पाएंगे अगर आप समर्थन देते हैं तो। उन मुद्दों पर दोनों राष्ट्रीय नेताओं से लिखित में मांग लिया। और ये कुछ ऐसी चीज है कि जिस पर अगर स्पष्ट तौर पर कांग्रेस और बीजेपी जवाब देती है तो भी फंसेंगे, नहीं देते हैं तो भी फंसेंगे। एक ऐसी कंडीशन रखती है अरविंद केजरीवाल ने, और जो पर्दे के पीछे जो गेम चलता था हमेशा सरकार बनाने का, उसको निकाल करके बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म पर रख दिया है, पब्लिक के सामने रख दिया है। आपको रोकना पड़ेगा। भक्त चरण दास इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस का रिएक्शन हम सुन लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास लौटेंगे। अनुराग। उन्हें लोकतंत्र का सम्मान करना और संवैधानिक कर्तव्य निभाना पड़ता है। उस हिसाब से देखें तो बड़े पार्टियों का जिम्मेदारी बनता है कि पहले वो
सरकार बनाने के प्रयास करें। अगर उनके पास संख्या नहीं तो दूसरे बड़े पार्टी को बुलाया जाता है। यहां दिल्ली में जो वोटिंग का नतीजा है उसमें भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी जो आज नई बनी है, जिसकी संरचना या आइडियोलिज्म या आधार प्रमाणित होने में और समय बाकी है, जब तक नहीं होंगे तब उनको आप सही या गलत नहीं कह सकते विचारधारा आइडियोलॉजी के ऊपर। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का समर्थन करने का सवाल नहीं उठता है, तो कांग्रेस को जितने भी सीट मिलता है, हम समझते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी और संवैधानिक जिम्मेदारी बनता है कि जो बना सकता है सरकार, जो हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं हो, वैसे शक्ति को सरकार बनने देना चाहिए ताकि वो जनता की मांग, जनता की जरूरतें, जनता का वोट देने का सम्मान को पूर्ति करे। अब आपका जिम्मेदारी बनता है जिन बिंदुओं पर आपने चुनाव लड़ा है उसको पूरा करने का समय आपको, आप पार्टी को मिल रहा है। अगर वो सरकार बनाते हैं, हमें तो समर्थन सरकार में ज्वाइन करना नहीं है, हम तो कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, एक संवैधानिक आवश्यकता का पूर्ति कर रहे हैं। जनता का ऊपर जो फिर से चुनाव होने से जो बोझ होगा, राष्ट्रीय कोष जो खर्च होगा चुनाव की प्रणाली में, और जितने फिर से पॉलिटिकल पार्टी खर्च करके ले धो करके सारा पैसा जनता का है। जनता का ऊपर बोझ, जहां इन्फ्लेशन है, जहां आर्थिक ग्लोबल जो डाउन ट्रेंड सिचुएशन है, पूरे विश्व की आर्थिक दयनीय परिस्थिति में भारत में जिसका प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे समय में जो लोग जनता की बात कर रहे हैं उनका कर्तव्य को उनको निभाने की समय है। और इसमें उतावले का हम नहीं हो रहे, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिम्मेदारी जनता का पूर्ति करने का अगर आप पार्टी प्रयास करे, आज पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि बोलना आसान है, जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है। जिम्मेदारी निभाने के लिए आदमी को और राजनीतिक दलों को मजबूती से पेश होना पड़ता है। लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट ले नहीं रहे हैं। नहीं तो हम तो उनको थोड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, हम आप पार्टी को या केजरीवाल जी को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम संसदीय प्रणाली